स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे आज बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने कमोडिटी बाजार को देखा और इसके साथ ही यहाँ पर जो मंडी के अंदर बाजार देखने को मिल रहे हैं वहाँ की। और आपको बता दें, देश के विभिन्न कपास पैदावार राज्यों की अब तक लगभग 2.67 से लेकर 2.70 करोड़ गांठ आमद होने की सूचना है। वहीं दैनिक कपास आमद घटकर 85,000 से 1 लाख गांठ की रह गई है, क्योंकि किसान तेजी में है और उनका मानना यह है कि कपास के भाव जल्द ही 6500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक हो जाएंगे। कपास उत्पादन व उपयोग समिति ने चालू कपास सीजन दौरान देश में 3.65 करोड़ गांठ की तुलना में इस बार 3.71 लाख गांठ उत्पादन की संभावना जताई है, जबकि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CAI ने 3.60 करोड़ गांठ कपास का उत्पादन का अनुमान लगाया है। लेकिन रुई बाजार में तेजी में कारोबारी देखने को मिल रहे हैं। ये आंकड़े गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं रुई बाजार के कारोबारियों के। इनका कहना है कि उत्पादन अधिक से अधिक 3.35 करोड़ गांठ ही रह सकता है। जानकार सूत्रों के अनुसार इस साल भारत का कपास निर्यात लगभग 30% बढ़ सकता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल के अनुसार भारत में विभिन्न देशों में कपास निर्यात पिछले साल की तुलना में इस बार 65 से 70 लाख गांठ के बीच हो सकता है। पिछले साल 50 लाख कपास विभिन्न देशों में निर्यात हुई थी। CCI के CMDP के अग्रवाल उनके अनुसार से ये कहा जा रहा है कि बड़ी उम्मीद है कि इस बार भारत में कुल कपास निर्यात में भारतीय कपास निगम का 10 लाख गांठ का हिस्सा बन सकता है। निर्यात मांग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, CCI 5,000 गांठ से नीचे ही कपास खरीद पाती है, जबकि देश में दैनिक कपास आमद 1 लाख गांठ तक मंडियों में रोजाना हो रही है। रुई बाजार में कई हफ्तों से तेजी का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अधिकार कपास जिनर यानी रुई की बिकवाली काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। भारत में अब तक 36 से 37 लाख गांठ कपास निर्यात हो चुका है और करीब 5.50 से 6 लाख गांठ आयात होने की भी सूचना यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप ये मान के चले कि कपास का निर्यात काफ़ी अच्छा है, एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। पिछले साल हमने जहाँ पे 50 लाख देखा था, वहाँ से बाजारों के अंदर इस साल 70 लाख तक की उम्मीद की जा रही है। तो एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है। किसानों का रुख जो देखने को मिल रहा है, वो किसान भी काफ़ी खुश हैं और किसानों का मानना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर कपास की कीमतों के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। आपको बता दें, हमने पहले भी आपको बताया था, जिस हिसाब से कीमतों के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी, यहाँ पर किसानों ने काफ़ी स्टॉक भी रखा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 70% किसानों ने जब मूल्य अच्छा निकल रहा था मंडी के अंदर जमकर आवक की। जब आवकें काफ़ी अच्छी थी, उसके बाद बाज़ारों के अंदर आवकों का प्रेशर देखने के साथ साथ कीमतों भी अच्छे मिल रही थी, जिस वजह से किसानों को ये लगा कि अभी है वक्त जब प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर ख़रीद रही हैं। CI की तरफ से भी खरीदारी हो रही है और CCI की तरफ से भी खरीदारी हो रही है, तो इस वजह से वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी करी। लेकिन अब बाज़ारों के अंदर फिर से उस वाले स्तर से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और किसानों ने उस वक्त, जो बड़े किसान थे, जो बड़े कारोबारी थे, वहाँ पे भी मंडियों के अंदर जो आवकें आने लगी, तो इसके बाद उन्होंने रोक दी थी अपनी आवकें का प्रेशर बनाना। उन्होंने स्टॉक होल्ड करके रखा है कपास का। लगभग 30% कपास अभी भी किसानों के पास बचा हुआ है। जो किसान चाहते हैं कि बाज़ारों के अंदर जब 6500 और 7,000 का लेवल देखने को मिले तब वो बिकवाली करे। हालांकि मंडियों के अंदर काफ़ी अच्छा भाव रहा है। 5800 से लेकर 6,000 तक हमने कपास को बिकता हुआ देखा है। और जो MSP है 5600 की, वहाँ से नरमा कपास के अंदर काफ़ी अच्छा MSP के ऊपर ही बिकता हुआ नजर आया है। प्राइवेट कंपनीज ने भी यहाँ पर MSP के ऊपर ही देखा है। रुई कारोबारियों और रुई इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी अच्छी मांग देखने को मिली है। तो कपास की कीमतें लगातार तेज़ी की तरफ रही है और यही माना जा रहा है कि आने वाले वक्त के लिए भी बाजार एक तेज़ी की तरफ ही देखने को मिलेगा। कपास को लेकर यहाँ पर जानकार भी काफ़ी अच्छी राय दे रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड में बता रहे हैं, क्योंकि निर्यात मांग इस साल कपास की काफ़ी अच्छी रही है। अगर हम MCX के थ्रू बात करें तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कपास की कीमतों को लेकर लगभग 2 महीने से लगातार बाजारों के जानकार तेजी ही बता रहे हैं। हम लगातार हरे निशान के साथ एक बार देख पा रहे हैं, क्योंकि उत्पादन का अनुमान जो लगाया गया था वहाँ से उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत के कपास को काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये क्वालिटी भी सही देता है, लेकिन कम रेट पर। तो कम रेट में अच्छी क्वालिटी यहाँ पर बाकी देशों को मिल पाती है। इस वजह से कॉटन की निर्यात मांग काफ़ी अच्छी रही है। उसके साथ ही कॉटन
कॉटन की निर्यात मांग के अच्छे होने के साथ साथ पिछले साल जो हमने कॉटन की खपत देखी थी, जो कॉटन की खपत पिछले साल थी लगभग 250 लाख देखने को मिली थी, लेकिन इस साल जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कॉटन की जो खपत होगी वो 330 लाख गांठ होगी। तो यहाँ पर जो कॉटन की निर्यात मांग के साथ साथ जो खपत का अनुमान है वो भी काफ़ी अच्छा है। पिछले साल के मुकाबले जब यहाँ पर खपत भी अच्छी देखने को मिलेगी तो ये मान के चले कि बाज़ारों के अंदर इस साल कॉटन की कीमतें लगातार तेज़ी की तरफ रहेंगी। उसके साथ ही पिछले साल हमने लॉकडाउन के चलते कॉटन की जो इंडस्ट्री थी, जो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर कारोबार बंद हो चुका था। जैसे ही मार्च का महीना आया, लॉकडाउन घोषित हुआ और उसके बाद लगभग 2-3 महीने तक लॉकडाउन रहा और कंपनियाँ नहीं खुली, जिसकी वजह से कॉटन की जितनी भी डिमांड थी वो डिमांड वहाँ पर हताश हुई थी। तो डिमांड उस साल नहीं निकल के आ पाई 2020 के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से भी। लेकिन अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और कंपनी सारी खुल चुकी हैं, तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अब बाहर मंडियों के अंदर आ रही है कॉटन लेने के लिए, रुई लेने के लिए, उसकी वजह से कीमतों के अंदर उछाल तो देखने को मिला ही है हमें, क्योंकि पिछला स्टॉक भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है जिसके पास भी कॉटन का था, क्योंकि कॉटन काफ़ी दिनों तक स्टॉक भी नहीं करके चलते हैं। लेकिन अब जो इस साल का भाव देखने को मिला वो स्टार्टिंग से ही जब मंडियों में आवक का प्रेशर देखने को मिला तभी से यहाँ पर हमने कॉटन की कीमतों के अंदर अच्छा उछाल देखा। उसका सबसे बड़ा वजह ये भी था कि कीमतों के अंदर जो उछाल बनता हुआ नजर आया था, क्योंकि पुराना स्टॉक तो नहीं था। उसके साथ ये भी माना जा रहा था, जो पहले प्रेडिक्शन निकले थे कॉटन के उत्पादन को लेकर कि प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत एक प्रेडिक्शन निकल के आया, ये अनुमान लगाया गया कि कॉटन का उत्पादन भारत के अंदर भी इस साल कम देखने को मिल सकता है। आपको बता दें अमेरिका के अंदर भी काफ़ी अच्छा कॉटन का उत्पादन होता है, लेकिन इस साल 4% कम हुआ है। तो ये माना गया कि अमेरिका के अंदर तो ऑलरेडी उत्पादन कम देखने को मिला है, लेकिन भारत के अंदर उत्पादन कम ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर जो भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर जमकर खरीदारी करी कॉटन की, और उसके बाद से यहाँ पर कॉटन की कीमतों के अंदर एक तेजी, आवकों का प्रेशर जब से था तब से देखने को मिला और वो लगातार तेजी की तरफ ही रहा। और ये माना जा रहा है कि आगे भी बाजारों के अंदर ये तेजी कायम रहेगी। और आपको कॉटन के बाज़ारों की बात करें तो 7,000 का ये किसानों का अनुमान है, और मान के चले कि 6500 से 7,000 का बाज़ार सूत्रों का भी ये अनुमान है कि बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो नरमा कपास आपको तेज़ी की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आएगा, और ओवरऑल कॉटन की कीमतों के अंदर भी एक खरीदारी के साथ ही कारोबार देखने को आपको मिल पाएगा। तो बाज़ारों के अंदर तेज़ी में यहाँ पर कॉटन भी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए मार्केट लाइव के अंदर बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।